जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय परमा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। परमा एकादशी को हरि वल्लभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को है। तो परमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे वासुदेव, अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष मिल जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। पुरुषोत्तम भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। इस बारे में एक परम सुंदर कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में काम्पल्य नामक रमणीक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेकों मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक नहीं था। रूप और यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई कई दिनों तक भी उनको उपवास करना पड़ता था, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती और अपने मुख पर कभी मलिनता तक नहीं आने देती थी। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना तक नहीं करती थी। भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर और घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। हताश पति के दुख भरे वचन सुनकर ब्राह्मणी विनीत भाव से बोली कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि मिलती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता, पिता, भ्राता, श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और काम्पल्य नगरी में ही दिन काटने लगा। कुछ समय के पश्चात महर्षि कौंडिन्य काम्पल्य नगरी में पधारे। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने महर्षि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा कि हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से ही सफल हो गया। तथा उनको अपने घर लाकर आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने महर्षि से पूछा है कि हे मुनिवर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप हमारे घर पधारे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाला कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसको हम कर सकें। महर्षि कौंडिन्य को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और वह कहने लगे कि हे देवी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है।
इस व्रत में नृत्य, गायन और भजन कीर्तन सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनिवर ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि बतला दी। मुनिवर ने व्रत का विधान बतलाने के बाद कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ किया जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन करवाने का फल मिल जाता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिल जाता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करता है वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी और अंत समय में पति सहित स्वर्ग को जाओगी। महर्षि कौंडिन्य के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार अपने सेवकों सहित उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दे दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अपनी संतानों सहित अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ माता, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस मास में पद्मिनी और परमा दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को किसी न किसी तरह से पुरुषोत्तम मास में एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी को व्रत नहीं रखते उन्हें पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। इसलिए सभी मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास के एकादशी व्रतों का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास की इस परमा एकादशी को व्रत कीजिए। अगर आप पूरी श्रद्धा भावना से इस व्रत को करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे और अंत समय में आपको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की कथा का विश्राम होता है। आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की परमा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय परमा एकादशी व्रत की, जय पुरुषोत्तम मास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।